कानपुर में जेल प्रशासन की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। कानपुर जेल से हत्या के आरोपी यहां से फरार हो गया है। दरअसल अशरुद्दीन, जो कि अपने दोस्त की हत्या में आरोपी था, वो यहां पर कानपुर जेल में बंद था। शुक्रवार देर रात को जब गिनती हो रही थी कैदियों की, तो उस समय पता चला कि एक कैदी कम है। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और फिर इसी जेल के अंदर से यहाँ पर दोबारा गिनती शुरू हुई। यहाँ पर जब गिनती हो रही थी तब फिर से पता चला कि एक कैदी वाकई में यहाँ से गायब है। उसके बाद यहाँ पर जेल के अंदर जांच शुरू हो गई। अलग अलग जगह जाकर अलग अलग बैरकों में तलाश की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी भी जांच की गई, लेकिन उसमें भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आखिर देर रात तक जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के भी आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँचे। यहाँ पर एक एक सीसीटीवी की जाँच की गई और उसके बाद ये पता चला कि अशरुद्दीन नाम का ये कैदी यहाँ से फरार हो गया है। दरअसल वो यहाँ पर जब मिलाई हो रही थी उसके बाद से लगातार धीरे से छुप गया था और उसके बाद जिस तरह से गिनती शुरू हुई उससे पहले ही वो यहाँ से फरार हो गया। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कानपुर जेल के आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी जेल होती है तो उसकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अशरुद्दीन यहाँ से फरार कैसे हुआ, क्योंकि पहले तो वो यहाँ पर छुपा रहा, उसके बाद से वो इतनी देर तक छुपा रहा कि जेल प्रशासन को कुछ भी पता नहीं चल पाया। और उसके बाद जब वो फरार हो गया, उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरे देखे गए तब पता चला कि वाकई में वो जेल को जो दीवार है उसको फांद के फरार हो गया है। अगर हम कानपुर जेल की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 3000 के आसपास कैदी हैं जो कि यहाँ पर विचाराधीन होते हैं, वो यहाँ पर बंद हैं। और लगातार यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत हाई सिक्योरिटी है। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। ये पूरा मामला ठीक राखी के त्यौहार के एक रात पहले का है, यानी शुक्रवार देर रात का है। बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर जो दीवार है वो भी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से एक कैदी फरार हो जाता है। अगर हम अशरुद्दीन की बात करें तो वो अपने दोस्त की हत्या में यहाँ पर बंद था। ये बताया जा रहा है, उसके ऊपर यह आरोप था कि उसको इस बात का शक था कि उसका जो दोस्त है उसके बीच में और उसकी पत्नी के बीच में कोई संबंध है, अफेयर चल रहा है, और इसी बात को लेकर उसने अपनी दोस्त की हत्या कर दी थी, ऐसा उसके ऊपर आरोप है। और उसके बाद से लगातार रात भर यहाँ पर हो गया पुलिस प्रशासन को ढूंढते हुए। यहाँ पर जितने भी रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सब जगह चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बात की पूरी कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो फरार कैदी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में जब हमने जेल प्रशासन से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि हम इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोलेंगे और ना ही इस बारे में कोई जानकारी देंगे जब तक कैदी के बारे में पता नहीं चल जाता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से ये इतनी हाई सिक्योरिटी जेल है उसके बाद यहाँ से कैदी फरार हो गया है, ये अपने आप में सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करता है। अगर हम बात करें तो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, उस समय भी एक कैदी यहाँ पर फरार हो गया था और जो कानपुर जेल की दीवार है उसको फांद कर वो यहाँ से फरार हुआ था और बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और इस बार भी ये देखने को मिला है कि फिर से कैदी एक बार जेल फांद के फरार हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेल प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कहता है, क्या बोलता है, और सबसे बड़ी बात कि वो फरार कैदी कब फिर से गिरफ्त में आता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।